और मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का आज पहला पेपर था, जहां स्टूडेंट्स ने हिंदी का पेपर दिया है। प्रदेश में 3,887 सेंटर बनाए गए थे, जहां प्रदेश में 9,53,000 छात्र छात्राओं ने यह पेपर दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर, एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज थी और पहला पेपर, हिंदी का पेपर स्टूडेंट्स ने आज दिया। प्रदेश में परीक्षा के लिए एमपी बोर्ड की तरफ से 3,887 सेंटर बनाए गए और प्रदेश में 9,53,000 छात्र छात्राएं पेपर में शामिल हुए। जानकारी, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में 9,53,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए और ग्राउंड जीरो से किस तरह की आज परीक्षा रही, पहला पेपर था तो छात्राओं में किस तरह का उत्साह पेपर को लेकर देखा गया, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से रंजन भगत, इंदौर से भारत पाटिल और ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से, राजधानी भोपाल से शुरुआत करते हैं। रंजन, आज 10वीं का पेपर था, कई सेंटर्स में चाक चौबंद व्यवस्थाएं, सुरक्षा की गई थी, इसके बावजूद कई छात्राओं को परेशानी हुई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है एमपी बोर्ड की 10वीं की जो है परीक्षा शुरू हो गई है और आज पहला पेपर जो था वो हिंदी का था। तमाम सारे छात्र जो है वो परीक्षा दे करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं। हम कुछ छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो ये पेपर रहा वो काफ़ी बेहतर रहा। किस तरीके का पेपर था और क्या उम्मीद है? अच्छे नंबर आ जाएंगे ऐसा करके। हाँ। पेपर कैसा बना था? आसान था। आसान था। हाँ। क्या उम्मीद है, कितने नंबर का था पेपर? 75 नंबर का था। कितना लाने का उम्मीद है इसमें? 70। तो देखिए जितने छात्र हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये जो बोर्ड परीक्षा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है छात्रों से चर्चा की थी और भी कुछ छात्र हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज का जो पेपर है वो काफ़ी कह रहे हैं स्टूडेंट्स की आसान था। और देखिए कि जितने भी छात्र हैं उनके अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुँचे। कैसा था पेपर आज का? पेपर बहुत अच्छा गया हमारा और बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी पेपर था। इतना ही कहना। कितने नंबर का करा पेपर आपने? मैंने 70 मार्क्स से किया है। कितनी उम्मीद है, नंबर कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे आराम से, वो तो। चलिए कोई बात नहीं है। और भी कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश। बाबू कैसा गया पेपर आज का? बहुत अच्छा गया है। हाँ, मतलब मेरे 70 ऊपर तो आ ही जाएंगे। बहुत इजी पेपर था, बहुत सरल था। कितनी तैयारी की थी इस पेपर को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है पूरे 5 साल के पुराने पेपर लगाए थे और वही आए हैं। मतलब आप पूरे 5 साल के पुराने पेपर लगा लीजिएगा, वही पेपर है। बहुत इजी था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो लगा हो कि आउट ऑफ सिलेबस हो? नहीं, सब इसमें से था। जी हाँ। 70 नंबर आ जाएंगे 75 में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी था। देखिए तमाम सारे जो छात्र हैं उसमें एक उत्साह भी है क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी इजी जो है वो बता रहे हैं। कैसा था पेपर आज का? बहुत अच्छा गया और बहुत इजी था, जो पढ़ा वही आया। कल कौन सा एग्जाम है? कल नहीं है, परसों है 1 तारीख। परसों कौन सा? IT एग्जाम, IT स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैसी तैयारी है उसकी? बहुत अच्छी चल रही है और रिवीजन चल रहा है। मतलब बाकी सब पढ़ लिया, सिलेबस हो गया है, रिवीजन चल रहा है। आज हिंदी का पेपर था, कैसा लगा कि पेपर इजी था या फिर ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ? तो नहीं, बहुत इजी था, सब पढ़ के आए थे तो सब आता था। कितने नंबर की उम्मीद है आपको? 90 से ऊपर आ जाएंगे। कितने नंबर का पेपर था? पेपर में से 70 से ऊपर आएंगे। 75 का, तो 90 नंबर कैसे आएंगे? वो सॉरी सर, 70 से ऊपर आ जाएंगे। 70 से ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए तमाम सारे जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देकर के सेंटर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जितने भी छात्र हैं वो कह रहे हैं कि पेपर काफ़ी इजी था और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी जो है वो की थी। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा था पेपर आज का? आज का पेपर बहुत अच्छा था। कितनी तैयारी करके आए थे इस पेपर के लिए? जो करा था वो सभी आया। तो मतलब पुराने क्वेश्चन ऐसा लगा कि कुछ पुराने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं? हाँ, बिल्कुल हुए हैं। बात करते रहिएगा, आप नजर बनाए रखिएगा। रंजन, हम चलते हैं अब सीधा प्रहलाद सेन के पास ग्वालियर में, जहां चूंकि जो
सुरक्षा के इंतजाम थे उसके मद्देनजर 8 बजे से परीक्षा सेंटर पर छात्र छात्राओं को आने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद भी कई छात्र छात्राओं को परेशानी हुई है। किस तरह की परेशानी हुई है प्रहलाद, चूंकि कुछ छात्राओं ने चक्का जाम भी किया? वाले छात्र छात्राओं को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे तकरीबन 26 से जिस सेंटर पे मैं अभी मौजूद हूँ, पद्मा विद्यालय जिसे कहते हैं, शासकीय स्कूल है। यहाँ पर तकरीबन 26 बच्चे थे जिनमें छात्राएं शामिल थी। वो लेट पहुंची, इसके बाद केंद्र अध्यक्ष ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने चक्का जाम किया। हालांकि इसके बाद भी जो समय पे पहुंचे छात्र हैं और छात्राएं हैं, उन्होंने अपना पेपर पूरा कर लिया है। और इनका पेपर कैसा गया ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक छात्र भी है, इनके चेहरे पर एक मुस्कान, एक खुशी साफ तौर पर दिखाई देती है। कैसा गया तुम्हारा पेपर? बहुत अच्छा है। कोई टफ तो नहीं था? नो, इजी था, मतलब जैसे नॉर्मल होता है वैसे, ज्यादा टफ नहीं था। 10 बता दो। हिंदी का एक पेपर था। हिंदी तो कहते हैं कि वैसे ही सरल। हाँ, हिंदी अपन मन बना के भी लिख सकते हो, उसमें इजी होता है हिंदी। अच्छा, 75 नंबर का ये टोटल एग्जाम। कितने नंबर आने की? 60 या 70 आप आ जाएंगे। मेरा एक और सवाल है कि कुछ छात्राओं ने बाहर प्रदर्शन किया, उसका कहना था अव्यवस्थाएं थी, हमें घुसने नहीं किया। क्या कोई अव्यवस्था थी, बेहतर इंतजाम थे या कोई कमी रही? नहीं, सब वहाँ पे आराम से बैठने की वो थी, सब कुछ अच्छे से दिया था। आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से पढ़ लो नॉर्मल तरीके से, सब ठीक था। अच्छा, आप कितने बजे एग्जाम सेंटर पहुंच गई थी? मैं 8:30 बजे। 8:30 बजे। आप सही निर्धारित समय पर? उसके बाद अपनी जगह ढूंढने में कोई दिक्कत? पहला पेपर था। हाँ, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हुई। पहला पेपर था ना, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर सीट की, फिर बैठ। बिल्कुल। कुछ छात्र भी हमारे साथ। कैसा गया तुम्हारा पेपर? तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है बेहतर करके आए। बढ़िया गया था। कितनी तैयारी की थी? कितनी, क्या कुछ उम्मीद है? हाँ, 50 नंबर तो पक्के आ जाएंगे। 50 नंबर आ जाएंगे जी। टफ लगा थोड़ा? नहीं, कोई ज्यादा टफ नहीं। पहला पेपर था, कोई परेशानी हुई पेपर देने में? कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद? व्यवस्था 1 नंबर थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। सारे तो देखिए, जो छात्र हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। पहला पेपर मेरे हाथ में भी है, मैं ये सेट पकड़े हुए हूँ। और इसमें जो तमाम सारे जो प्रश्न आए थे उनका सही से उत्तर इन छात्राओं ने दिया है। हालांकि जो केंद्र बनाए गए हैं उन पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम है। हमारे साथ परीक्षा केंद्र से कुछ शिक्षक आ रहे हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर थी, उनसे जान लेते हैं आखिर क्यों यहाँ पर हंगामा हुआ था, आखिर क्या वो वजह थी कि कुछ छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रवेश नहीं मिला। आप सामने देख पा रहे होंगे, एक शिक्षक आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या, किस ड्यूटी में है आप? मैं यहाँ शिक्षा ड्यूटी में हूँ। कुछ छात्राएं बाहर चक्का जाम कर रही थी, उनका कहना था कि उन्हें घुसने चलो नंबर से आई थी, इसलिए वो नहीं आ पाए इधर। जो टाइम था, टाइम रहते गेट खुला था, जब गेट आए, गेट बंद हुआ, जब वो आए थे समय बाकी सबको सब एंट्री दिए। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी और भी एग्जाम है, छात्र छात्राओं को कुछ कहना चाहेंगे अपनी अपनी तरफ से? टाइम से ही आए, मतलब यही है व्यवस्था, टाइम भी आए तो ठीक रहे, नहीं तो वो फिर प्रवेश नहीं मिलेगा। देखिए, नियम अनुसार बंधे हुए हैं यहाँ के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रहलाद, ये जो कुछ छात्राएं थी जिन तक ये मैसेज ना पहुंच पाया हो सकता जागरूक ना हो पाई हो कि 8 बजे हमें रिपोर्टिंग टाइम है, उससे पहले ही पहुंचना है। चलिए अब हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में भारत पाटिल के आसपास कई छात्र छात्राएं खड़े हुए हैं, एग्जाम देकर अभी निकले हैं वह परीक्षा केंद्रों से, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश कीजिए प्रहलाद और पता कीजिए कैसा गया है हिंदी भाषा का एग्जाम। देखिए, बात की जाए तो मेरे साथ ये सब मुस्कुरा रहे हैं और चेहरे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं कि आज का जो पेपर है ये काफी टफ नहीं था और इजी पेपर दिया है। तैयारियां थी, कितनी तैयारियां थी? बहुत सारी तैयारियां थी, बहुत सारी तैयारियां थी। तैयारियां थी, लगा कि कुछ टफ है इस बार? नहीं नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि? नहीं, बहुत सरल पेपर था, बहुत अच्छा था। अच्छा, अगला पेपर कौन सा है? इंग्लिश का। इंग्लिश का क्या तैयारियां? इंग्लिश में अभी तैयारियां तो बहुत कम है, पर करना है अभी। करना है, अभी पढ़ना हाँ। है। अच्छा, पूरी साल भर मेहनत की? नहीं करी? नहीं। अच्छा, तैयारी करी है।
अच्छा, इसमें क्या टफ लगा था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो याद करा था वो सब आया है। जो याद किया था सब कुछ आया। हाँ, अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे, 8% भी अच्छे बनाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी परेशानी हुई यहाँ पे कि अंदर की रोल नंबर मिलना है या कुछ? हाँ जी जी। एक ही चीज थी कि साउंड बहुत खराब था। सुन के हमारी जान हमको अलग लग रही थी पूरी, एकदम घबरा गए थे। कितनी देर का पेपर था आपका? 3 घंटे का। 3 घंटे का। आपने कितनी देर में फिनिश किया? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में। देखिए, आप और भी कुछ छात्रा हैं, क्या नाम है आपका? याशिका। याशिका, ये आज का जो एग्जाम था, हिंदी का आज का पेपर था, इसकी तैयारियां कितने दिन पहले की? थोड़े टाइम पहले से की थी। क्यों, साल भर पढ़ाई नहीं की? एक दिन साल भर तो की थी, लेकिन एक दिन पहले ज्यादा अच्छे से की थी। अच्छे से की थी। अच्छा, क्या लगता है कितने मार्क्स आएंगे आपको? किया तो पूरा है, अब देखते कितने आ सकते हैं। अच्छा, अगला पेपर की तैयारी चल तो रही है। कल तो छुट्टी होगी आपकी, हाँ तो फिर पढ़ाई करना होगी। हाँ, 3 तारीख को पेपर है, उससे पहले तो पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना। अच्छा, यहाँ पे कोई परेशानी है एग्जाम सेंटर में की, टाइमिंग की, या सुबह पता नहीं चला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, सब चीजें जानकारी है। तो ये छात्र हैं जिन्होंने अपना एग्जाम यहाँ पर दिया है, और इन छात्रों के मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि आज का जो हिंदी का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं जो है काफी सरल पेपर था, और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर व्यापक कर रखी थी। मेरे साथ सर भी है, प्रिंसिपल है यहाँ पर स्कूल के, जिनके बच्चे हैं पढ़ने वाले। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संदीप। सर, एक मिनट, संदीप एक छोटा सा बस संदीप जी से हम जानेंगे कि बच्चों को तैयारी सर, आपकी स्कूल के बच्चे हैं सब, तो कितनी तैयारियां कराई थी? सर, इनको तो बहुत तैयारी कराई हमने। पिछले सालों के जो 2-3 सालों के पेपर है वो तो सारे रिवाइज कराए थे। उसके अलावा भी हम लोगों ने अपनी तरफ से खूब नोट्स बनाए थे, पीडीएफ बनाई थी, ऑब्जेक्टिव्स की, एप्लीकेशन की, ऐसे की सारी चीजों की तैयारी कराई सर। सदी जी, एक सवाल की, आपने तो एग्जाम का पेपर देख ही लिया था, उससे पहले तो पता नहीं चलता कि बिल्कुल क्या कुछ आना था। क्या लगा, जो पढ़ाया था वही है कि कुछ टफ रहा है? सर, मुझे लग रहा है कि पेपर तो इजी था हिंदी का जी, कंपेरेटिवली बहुत इजी था। अगर जिस बच्चे ने ईमानदारी से केवल सुना ही होगा ना क्लासों में कि क्या पढ़ाया गया, वो भी मतलब 50-60 नंबर का पेपर अटेंड करके आ सकता था। इतना इजी पेपर था मेरे साथ। ऐसे बहुत इजी थे, एप्लीकेशन बहुत इजी थी, ग्रामर भी कंपेरेटिवली इजी ही। ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई हो? मतलब सर, मुझे नहीं लगा बोर्ड ने कुछ कमी रखी हो बच्चों की आने की या टाइमिंग को लेकर के, या कुछ कम टाइमिंग था इस तरीके से? टाइमिंग तो सर 9 से 12 3 घंटे का टाइम मिलता है जैसे भी। पर कुछ बच्चे जो पहला पेपर, मतलब मेरा ये मानना सर, पहला पेपर संस्कृत का होना चाहिए। छोटा रहता है तो बच्चों को टाइम की परेशानी नहीं आती। पहला पेपर हिंदी का, और बच्चा पहले पेपर में थोड़ी घबराहट के साथ आता है तो टाइम की उसको थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि हिंदी का पेपर कंपेरेटिवली बड़ा रहता है लिखने के हिसाब से जी। तो एक समस्या थोड़ा सा सही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत पहला पेपर काफी अच्छा रहा, सरल पेपर आया, और आत्मविश्वास से भरने का भी काम पहले पेपर ने, पहले इम्तिहान ने बच्चों को किया है। इसी के साथ हम चलते हैं रंजन के पास। रंजन, चूंकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से, तो कहा जा रहा था कि कई टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या फिर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आने वाली हैं, जिसको लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा था। इस तरह की क्या घटनाएं सामने आई? अगर आपके आसपास छात्र हों तो उनसे भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि उन्हें ठगने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो प्रशासन ने पूरी तैयारी जो है इस एग्ज़ाम को लेकर के की थी, क्योंकि खुद जो है प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, और साइबर सेल के अधिकारी भी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर कहीं भी पेपर लीक होता है, टेलीग्राम ग्रुप पर हम देखते हैं कई बार जो है क्वेश्चन पेपर जो आ जाते हैं, उसको लेकर के इस बार प्रशासनिक स्तर पर भी जो है पूरी तैयारी की गई थी ताकि पेपर जो है वो लीक ना हो सके, और लगातार जो है तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो नज़र बनाए हुए थे। तो ऐसे में इस बार जो है ऐसी घटना तो फिलहाल इस बार देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी कई सारे एग्जाम और भी बाकी है, उसमें भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो है अधिकारियों की टीम वो काम कर रही है। छात्रों में एक आत्मविश्वास जो है वो आज के एग्जाम को लेकर के नजर आया, और खास करके जो आज का जो हिंदी का पेपर था वो कहीं ना कहीं आसान था, क्योंकि जो क्वेश्चन थे उसमें कई सारे पिछले सालों के भी सवाल जो है इस बार रिपीट किए गए थे, और यही कारण था कि छात्र जो है आत्मविश्वास के साथ आज पेपर भी दे करके आई है, और लगभग 75 में से
170 नंबर की जो है उम्मीद तमाम सारे छात्र जो है वो जता रहे हैं। अभी फिलहाल जितने भी छात्र हैं वो सेंटर से बाहर निकल चुके हैं और जितने भी छात्र हैं उन्होंने एक आत्मविश्वास जताया कि ये पेपर जो है अच्छा गया है और आने वाला जितने भी पेपर होने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो पेपर इस बार लीक ना हो, इसके लिए जो है लगातार अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन तो अपनी तैयारी कर ही रखी है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी के साथ हम चलते हैं भारत पाटिल की तरफ। भारत, ये जो पेपर के लिए चीटिंग रोकने के लिए और कहें कि लीक रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। इसके बावजूद भी कई सारे सेंटर्स पर बच्चों की शिकायत थी कि उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही। देखिए, टाइमिंग को लेकर के ये बड़ा इशू था और खासतौर पर जैसा कि हमने कहा कि पेपर लीक हो या फिर चीटिंग का मामला, पेपर लीक के लिए बताएं कि टेलीग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया पर जो फर्जी तरीके से एग्जाम पेपर की शिकायतें भी इंदौर पुलिस को मिली थी। तकरीबन 30 शिकायतें मिली है जिस पर काम भी किया जा रहा है और जो उसमें जो टेलीग्राम के जो अकाउंट्स है उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरे पेपर लीक की अगर बात की जाए तो सभी को यहाँ पर जिन शिक्षकों की जो ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी उनकी भी मॉनिटरिंग, मतलब उनकी भी चेकिंग यहाँ पर हुई है। जिन शिक्षकों को एग्जाम यहाँ पर कराना थी उनके लिए भी एक टीम अलग से लगाई गई थी। इसके अलावा हम देख रहे थे कि जो टाइमिंग को लेकर के था वो स्कूलों पर, और क्योंकि रोल नंबर जब जारी होता है तो स्कूल प्रबंधक को ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को पूरा गाइड करे कि उन्हें कितने बजे सेंटर पहुंचना। लेकिन कई बार मॉर्निंग की स्थिति ऐसी होती है बच्चों की या देर रात तक पढ़ाई करने की वजह से शायद लेट हो जाते हैं सुबह। लेकिन कुछ लोगों को नाराजगी जरूर हुई थी। लेकिन जैसे जैसे बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन और साथ ही साथ जो एमपी बोर्ड की तैयारियां हैं वो तो रंग लाई ही हैं। ज्यादा से ज्यादा जो सुरक्षा के इंतजाम है वह किए गए थे और पेपर लीक की घटनाएं ना ही सामने आए। और हम भी अपने दर्शकों से भी यही नसीहत देना चाहते हैं, दरखास्त करना चाहते हैं कि अगर आपका भी कोई सहयोगी या आसपास कोई बच्चा पेपर 10वीं की परीक्षा देता है तो 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम से पहले अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिससे सभी तरह की कोई परेशानी उस परीक्षार्थी को ना सामने आए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रंजन, बहुत शुक्रिया आपका भी, भारत आपका भी जुड़ने के लिए प्रहलाद, बहुत शुक्रिया। चलिए जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां जबलपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई, जहां हिंदी विषय का आज पहला पेपर था। जिले के कुल 24,623 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षार्थियों के संचालन के लिए जिले में 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए छात्रों ने बताया कि काफी अच्छा यह पहला पेपर रहा। प्रश्न पत्र में सरल सवाल आए थे। शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो चुकी हैं। पंडित लज्जा शंकर झा जो एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था वहां से तमाम जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देकर यहाँ पर निकले हैं। लाजमी है इनके चेहरों में फिलहाल खुशी कितनी ज्यादा है, चिंता है, क्योंकि कैसा पेपर आया था इस बारे में। पेपर आप लोग का था हिंदी का, कैसा क्या टफ था या हाँ इजी था? इजी था। चलिए आप बताइए कैसा रहा पेपर आपका? इजी रहा। इजी था। कितने मार्क्स आएंगे? बस 100 में से 100 आ जाए। क्या आप लेके चल रहे हो इस बार परीक्षाएं कैसी जानी चाहिए? कितने परसेंटेज का मूल्यांकन है आपका? 50% का है। 50%? जी। अरे जी आप बताइए कैसा रहा पेपर आपका पहला? अच्छा था। प्रिपरेशन के हिसाब से आया था पूरा? जी ठीक था। तो मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे आज के पेपर में। जबलपुर जिले में तकरीबन 103 जो परीक्षा केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अलग अलग 11 उड़न दस्ते जो हैं नकल पर पैनी नजर रखने के लिए भी गठित किए गए हैं। आज पहला पेपर था। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी जो है वो शुरू हो चुकी है और फिलहाल 10th बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो आज से जो है इसकी शुरुआत भी हो गई है। करम हसन, देवेश शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर।